तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आरपी10 करियर में। सो गाइज मेरा नाम है रोहित एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी टारगेटिंग। सो गाइज अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, आप उस वीडियो को देख लीजिए। पार्ट 11 है, अगर इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है। और जस्ट इससे रिसेंटली पार्ट 10 जो है उसको जरूर देख लिएगा, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा लिंक है ये वीडियो, क्योंकि उसका ही अगला स्टेप है, ठीक है। तो जानना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप एक मार्केटिंग स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। आप अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन है तो भी आप जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, अपनी प्लेलिस्ट पूरी चलाई है, उसके अगर आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट सारे अपने क्लियर कर लेते हैं तो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में आसानी होगी, ठीक है। आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं टारगेटिंग। टारगेटिंग होता क्या है, ठीक है। देखिए जैसे सेगमेंट बनाना होता है, पहले पे बनाया जाता है सेगमेंट। अलग अलग कस्टमर के बेस पे अलग अलग मार्केट डिसाइड किए जाते हैं। एज के बेस पे हो सकता है, जेंडर के बेस पे हो सकता है, इनकम के बेस पे हो सकता है, ठीक है। लाइफ साइकिल, चाहे देखो बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग पसंद होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। इनकम के हिसाब से हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई एक नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, हायर क्लास फैमिली है, या अपर हायर क्लास फैमिली है, उसके हिसाब से भी अलग अलग पसंद होती है। तो उस हिसाब से मार्केट डिसाइड होती है, ठीक है। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस पर्टिकुलर मार्केट में जाना है, तो उसे ही कहते हैं टारगेटिंग। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताई है कि टारगेटिंग, एक मिनट, टारगेटिंग इज द सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर मार्केट वेयर यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। उस मार्केट को सिलेक्ट करना होता है जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को आप प्रोवाइड कराना चाहते हो, ठीक है। तो यही होता है टारगेटिंग। उस पर्टिकुलर मार्केट को सिलेक्ट कर वहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट है उनकी प्रमोशन करनी होती है आपको, ठीक है। तो इसके बेस क्या हो सकते हैं, किन बेसिस पे करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है बेस फॉर आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट एंड और कस्टमर। मार्केट कह लो या कस्टमर्स कह लो, बात एक ही है। तो उसके बेस क्या होते हैं, देखिए साइज एंड ग्रोथ, ठीक है। जिस मार्केट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका साइज़ कितना है, ठीक है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। साइज़ ज़्यादा होगा तो आपको मतलब आपके पास ज़्यादा कस्टमर हुए, ठीक है, तो आप ज़्यादा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट दिखाओगे, ठीक है। उसमें अगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, अगर मान लो बहुत सारे वहाँ पे पहले से कॉम्पिटिटर्स हैं तो ग्रोथ का तो कोई चांस ही नहीं, समझो। वहाँ तो आप खुद के कुछ प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी परेशान रहोगे, ठीक है। तो यही थोड़ी सी है, तो इसीलिए उसको तरीके से चूज़ करना होता है इन बेसिस पे, ठीक है। एक और आता है गाइस कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। आपकी कंपनी के कितने रिसोर्सेज हैं, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट आप बनाते हो, उसके बेस पे भी आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा मार्केट आपको चूज़ करना है या कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गए उसके बेस। अब गाइज इसके बाद आ जाता है, ये आता है देखिए टारगेट मार्केट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आती है कि आपको अब कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो इसमें ना दो तरह की होती हैं। एक तो होता है लिमिटेड मार्केट टारगेटिंग, ठीक है, और एक होता है फुल मार्केट टारगेटिंग। लिमिटेड मार्केट नाम से ही आपको समझ आ रहा होता है कि आप बहुत सारी मार्केट है, उसमें से पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड मार्केट या फिर कुछ पर्टिकुलर एक सिंगल मार्केट को ऐसे करके आप टारगेट करते हो, ठीक है। और फुल मार्केट में क्या होता है कि आप पूरे के पूरे मार्केट को ही टारगेट करते हो। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेड मार्केट टारगेटिंग को। तो इसमें होता है सबसे पहला सिंगल मार्केट। सिंगल मार्केट में आपने किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को चूज़ किया, उसी पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपने सिर्फ चूज़ किया कि भाई मैं सिर्फ चिपसेट बनाऊंगा, इसी पर्टिकुलर मार्केट पे आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को चूज़ कर लोगे और आप उसी पे लगे रहोगे कि हाँ मेरे को इतनी सी चीज़ बनानी है और कुछ नहीं बनाना है। बैट बॉल, मान लो जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में आप सिर्फ बैट बनाओगे, बैट बनाना सीख लिया, भाई बैट बनाना है बस अपने को। अपने जो बैट खरीदने वाले हैं ना उनको ही टारगेट करना है और कुछ नहीं, ना कोई हॉकी ना कुछ, सिर्फ आपको बैट बनाना है। स्पोर्ट्स की बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन आप सिर्फ बैट पे फोकस करो कि हमको बैट बॉल बनाना है, बॉल नहीं बनाना, सॉरी बैट ही बनाना है, ठीक है। ऐसे ही हो जाता है सिंगल मार्केट। तो ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर सिंगल मार्केट को फोकस करिए और उस पर आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन चलाइए। फिर उसी में अगला स्टेप, अगला दूसरा एक पॉइंट हो जाता है सिलेक्टिव सेगमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए सिलेक्टिव सेगमेंट में क्या होता है ना कि आप कई सारे मार्केट हैं, ठीक है। मान लीजिए 10 ऑप्शन है आपके पास, इसमें जाऊँ इसमें जाऊँ इसमें जाऊँ किस में जाऊँ, तो उसमें से आप देख लोगे कि कौन कौन से जो मार्केट हैं उनमें से 2-3 जिसमें ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, ज़्यादा कस्टमर हैं, जहाँ पर ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, तो आप उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड मार्केट को ही टारगेट करोगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर सिलेक्टिव मार्केट को ही, उस पर्टिकुलर सिलेक्टिव सेगमेंट को ही टारगेट करोगे, ताकि आपका प्रॉफिट भी अच्छा रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। उसमें फिर अब अगला आ जाता है गाइस लिमिटेड मार्केट टारगेटिंग में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आप मतलब एक पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट लाइन है, इसी में ही रहना है। अब उसमें कितने भी कस्टमर हो या कितने भी कम हो,
मेरे को बस इस प्रोडक्ट को ही बनाना है और कुछ नहीं। इस प्रोडक्ट को बनाना है बेहतर से बेहतर, इस प्रोडक्ट को बनाना है, कस्टमर की नीड को देखना है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट में और कितना अच्छा डेवलपमेंट मैं कर पाऊँ कस्टमर के हिसाब से, और उसको प्रोवाइड कराना है कस्टमर को। उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है, आप चाहो तो सिर्फ एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। तो ऐसी पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को फोकस कर लेते हैं। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग में भी देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। मोबाइल में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, तो उनमें भी डिटेल होती है। उसमें भी एक पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट छांट सकते हो। मोबाइल में जैसे चिपसेट कंपनीज हो गई, तो आप सिर्फ चिप बना रहे हो, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ चिपसेट बना रहे हो। और चिपसेट में इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज आपने हासिल कर लिया कि आप वर्ल्ड की बेस्ट चिपसेट बना रहे हो, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। और अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप मान लीजिए कोई गाड़ी का पंप बना रहे हो, पंप में आप इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज हो रहे हो कि आप बेहतरीन से बेहतरीन पंप बना रहे हो, इतना अच्छा बना रहे हो कि पूरा का पूरा मार्केट ही आपने कैप्चर कर लिया सिर्फ पंप का, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। फिर आता है गाइज अगला, मार्केट स्पेशलाइजेशन। अब मार्केट स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि आप पूरे के पूरे मार्केट को देखते हो, है ना, और उसमें अलग अलग कस्टमर के हिसाब से, अलग अलग नीड के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को बनाते जाते हो, ठीक है। तो ऐसे ही फोकस किया जाता है पूरा मार्केट स्पेशलाइजेशन। उसमें आप कस्टमर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हो और प्रोवाइड करा देते हो। अब देखिए गाइज, अगर ये फिर अब बात करते हैं फुल मार्केट टारगेटिंग की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 3 होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, है ना, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, ये 3 होते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई मतलब कोई सेगमेंट नहीं बनाए जाते हैं। ये मार्केट है, पूरे के पूरे मार्केट को हम फोकस करेंगे, ठीक है। हमने आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, पूरे के पूरे मार्केट को ही दे दिया कि सब खरीदो, सबके लिए है ये प्रोडक्ट, सबको बेचेंगे, ठीक है। किसी को कोई पर्टिकुलर सेगमेंट बना के हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, सबके लिए हम प्रमोशन कर रहे हैं, सबको ही दिखा रहे हैं कि सभी खरीद सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो वो हो गया अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, पूरे के पूरे मार्केट के ऊपर फोकस करना, ठीक है। सेकंड होता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, हम नाम समझ आएगा कि आपने कई तरह की मार्केट बना दी है, उसमें से अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट कर अभी भी रहे हो, पूरे मार्केट को ही टारगेट, लेकिन हर एक मार्केट को डिसाइड कर लिया कि इसमें इस तरह के प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, इस दूसरे वाले में इस तरीके के खरीदे जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन टारगेट सबको कर रहे हो, सबको प्रोवाइड करा रहे हो अपने प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। फिर आता है थर्ड, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, तो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर मार्केट चूज कर लिया और उसी पे आपने फोकस किया, ठीक है। आपने मान लो एक सिलेक्टिव मार्केटिंग चूज़ कर लिया कि भाई मैं इसी पर्टिकुलर जोनर में अपने प्रोडक्ट बनाऊंगा और सिर्फ इसी में उतारूंगा। तो ये हो गया कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। तो कुल मिला के यही था गाइज। आशा, और देखिए एक चीज़ और होती है कि जो मैंने जो टारगेटिंग बताया और जो इससे पहले जो वाली वीडियो थी उसमें सेगमेंटेशन बताया, तो आप ना इन कॉन्सेप्ट को ना रियल में ट्राई करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप समझिए, खुद प्लान बना के देखें, हैं, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना के देखें, इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारी सारी वीडियोस देखें, धीरे धीरे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस करने वाले हैं तो भी आप इनको ना प्रैक्टिकल में करके देखें। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली जब करेंगे ना तो ज़्यादा क्वेरीज आएंगी, और क्वेरीज जब आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर की पूछिए मेरे से, मैं आपको आंसर करूंगा। और नहीं तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं मैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ इस वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।